नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स। इसको शुरू करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों का समय जो है कम से कम लगे और आप लोग जो है कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देख पाएँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है या नहीं। अगर है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ के एक न्यासी के रूप में कार्य करता है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कार्य करता है। अगर यहीं पे इसके स्थापना वर्ष की बात की जाए तो ये 1951 में स्थापित किया गया था और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और ये यूनेस्को के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? तो दोस्तों, ये पटना में स्थित है और इसकी स्थापना 1891 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित संयति पुस्तकालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों, संयति पुस्तकालय जो है मास्टर मोतीलाल सिंघवी के द्वारा बनाया गया था और जो है यह घर घर घूम के साइकिल के द्वारा अपने पैसे से छात्रों को, पढ़ने वाले पाठकों को पुस्तकें जो है प्रदान किया करते थे। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार हर गांव में टैंक तथा कुएं हैं, उसी प्रकार हर गांव में पुस्तकालय भी होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन जो है चिल्का मैत्री का है और चिल्का मैत्री जो है आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा अपने किस ग्रंथ में किसी पुस्तकालय में निष्पादन कार्यों का विवरण दिया गया है? तो दोस्तों, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में पुस्तकालय के निष्पादन कार्यों का विवरण जो है दिया है। तो उत्तर इसका है पुस्तकालय प्रशासन या लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों में ओपन एक्सेस सिस्टम यानी कि मुक्त प्रवेश प्रणाली मुक्त किस सूत्र की मांग है? तो दोस्तों, ये लाइब्रेरी साइंस के तृतीय सूत्र की मांग है, क्योंकि पाठक जो है पुस्तकालय में अगर मुक्त यानी कि खुली पहुंच रहेगी पाठकों की पुस्तकों तक, तो अगर वह हिस्ट्री की अगर बुक लेने गया है लाइब्रेरी में, हिस्ट्री की बुक लेने गया है और हिस्ट्री से रिलेटिव कोई और बुक या उसी टॉपिक से मिलता जुलता टॉपिक वाइज अगर कोई और बुक उसे दिख जाती है तो वह उस बुक को भी पसंद करता है। इससे जो है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले की भी पालना होगी और छात्र जो है अधिक पुस्तकों का चयन भी कर पाएगा। तो ये तृतीय सूत्र में निहित है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस शिक्षण संस्थान के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो दोस्तों, मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा पीजी डिप्लोमा शुरू किया गया था और ओपन एक्सेस सिस्टम भी मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा ही चालू किया गया था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एएलए के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? एएलए के द्वारा, ये निम्न गलत है ज़रा। तो दोस्तों, एएलए के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार जो है कार्नेगी पुरस्कार है।
अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो भारत में बड़ौदा राज्य में 1910 में आरंभ हुआ था सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1911 में किया गया था और इसे डब्ल्यू ए बॉर्डन के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान संबंधी प्रथम नियम का प्रकाशन कब किया गया? यानी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया? तो 1931 में। और किसने किया? तो माला यानी कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने किया था। अगला प्रश्न है, यूजर सर्वे कौन सी लाइब्रेरी हेतु उपयुक्त है? तो ये रिसर्च लाइब्रेरी हेतु उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत कितनी कापी प्रकाशक द्वारा भेजी जाती है? तो उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, पुस्तकें सबके लिए हैं किस सूत्र से संबंधित हैं? तो पुस्तकें सबके लिए हैं तो द्वितीय सूत्र से। सबके लिए पुस्तकें ये द्वितीय सूत्र से संबंधी है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संबंधी राष्ट्रीय पॉलिसी का गठन किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो उत्तर है RRLF यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों के मध्य रिसोर्स शेयरिंग जाना जाता है तो पुस्तकालय सहयोग से। अगला प्रश्न है, RRLF है तो ये ऑटोमेशन संस्था है। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय अधिनियम की वकालत ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा नियम करता है? तो राइट आंसर है द्वितीय नियम। अगला प्रश्न है, शोध गंगा किससे संबंधी है? तो राइट आंसर है ईथीसस से संबंधित है और ये इन्फ्लिबनेट के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोल दिया गया? तो इंपीरियल लाइब्रेरी को जो है 30 जनवरी 1930 को जनता के लिए खोल दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है 1933 में, यानी कि ILA की स्थापना 1933 में हुई थी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 का संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उप परिणाम है? तो राइट आंसर है सबके लिए पुस्तकें। अगला प्रश्न है, प्राचीन लेखन सामग्री कौन सी है? तो उत्तर है ताड़पत्र। अगला प्रश्न है, इन्फिबनेट 1991 की स्थापना की गई थी तो गांधीनगर गुजरात में की गई थी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सलाहकार समिति 1957 के जो है अध्यक्ष थे? तो उत्तर है KP सिन्हा। अगला प्रश्न है, एक ऐसा ग्रंथालय जिसमें कि पारंपरिक ग्रंथों के साथ इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथ भी होते हैं क्या कहलाता है? तो उत्तर है हाइब्रिड लाइब्रेरी कहलाता है। अगला प्रश्न है, UGC के प्रथम अध्यक्ष थे? तो उत्तर है CD देशमुख। अगला प्रश्न है, कोल्हापुर लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? तो कोल्हापुर लाइब्रेरी की स्थापना जो है 1962 में की गई थी। और आज़ादी से पूर्व की अगर पूछे तो ये दूसरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोल्हापुर पूछ रहा है तो ये 1962। अगला प्रश्न है, दिल्ली राष्ट्रीय केंद्रीय ग्रंथालय की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो यूनेस्को के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का श्रेय जाता है? तो सियाजी राय गायकवाड़ को जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय चयन की डिमांड थ्योरी का सुझाव दिया गया था? तो डिमांड थ्योरी चयन का बुक सिलेक्शन का दिया गया था मैककॉल्विन के द्वारा। अगला प्रश्न है, देश के किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वैज्ञानिकों
के समय को बचाने हेतु रेडियोग्राफी सेवा प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो उत्तर है छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, किस आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन को भी प्रोफेसर की तरह पद, वेतन तथा भत्ते आदि दिए जाने की बात कही गई है? उत्तर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1957। अगला प्रश्न है, इफ्ला की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तर है 30 सितंबर 1927 को। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी ऑन व्हील को क्या नाम दिया गया था? तो लिब्रा सीन। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अनुपयोगी पुस्तकों की छंटनी की वकालत करता है? तो पंचम सूत्र। अगला प्रश्न है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के भवन का नाम क्या था? तो मेटकाफ भवन। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के राष्ट्रीय ग्रंथालय को आम जनता के लिए कब खोला गया? तो फरवरी 1953 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रंथालय कलकत्ता वर्ष में कितने दिन खुला है? तो 362 दिन। 3 दिन जो है छुट्टी रहती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये 3 दिन छुट्टी रहती है, बाकी सभी दिन ये खुला रहता है। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 में हुई थी और ये विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, नेत्रहीनों के लिए पुस्तकालय किस प्रकार के पुस्तकालय हैं? तो ये विशिष्ट है। और नेशनल हैंडीकैप लाइब्रेरी जो है ये देहरादून में है, देहरादून में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूजीसी किस प्रकार का संगठन है? तो ये स्वायत्त शासित संगठन है। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय किसी विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन जो है किसका है? तो यह राधा कृष्णन आयोग का और CD देशमुख दोनों का है। क्वेश्चन में दोनों में से एक ही किसी का नाम देगा। अगला प्रश्न है, ILA बुलेटिन का पुनः प्रकाशन कब से प्रारंभ किया गया? तो ILA बुलेटिन जो है इसका पुनः प्रकाशन 1975 से किया गया। अगला प्रश्न है, अमेरिकन पुस्तकालय संघ ने पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत कब की थी? तो 1958 में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय संघ यानी कि LA की स्थापना कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1877 को हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन से पुस्तकालय अधिनियम में ग्रंथालय उपकर लेने का प्रावधान नहीं है? कौन से पुस्तकालय अधिनियम में ग्रंथालय उपकर लेने का प्रावधान नहीं है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? तो ये 1972 में हुआ था, उनकी 200वें जन्म शताब्दी पे। अगला प्रश्न है, 200वें जन्म पे, शताब्दी का मतलब 100 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराजा, ये थोड़ा सा गलत है, महाराजा ग्रंथालय जयपुर की स्थापना कब की गई थी? तो 1866 में किया गया था। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए यूजफुल होंगे। आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।